आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 5 खा के अंतर्गत कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। और यह प्रश्न जो पूछा जाएगा कितने नंबर का पूछा जाएगा? 5 नंबर का पूछा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कितने नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है, 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। और यहां आप देख सकते हैं विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर और तीसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो यहां पर आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के द्वारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय इनका आप कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में अथवा प्री बोर्ड परीक्षा में, और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में और इतनी आसानी के साथ मैं आपको समझाऊंगा और इतने आसान शब्दों में और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय मैं आपको इतने आसान शब्दों में बताऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो के द्वारा हम आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कराने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय अपनी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में लिखना है, ताकि आपको 5 नंबर बिल्कुल पक्के मिल सकें। तो कुछ इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और यहां पर आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। इस तरीके से आपको हेडिंग क्या डालना है? जीवन परिचय। और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय कुछ इस तरीके से आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में कब हुआ था इनका जन्म? 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे जीवन परिचय लिखते समय, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जितना मैंने ब्लैक पेन से लिखा है आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, और जितना मैंने ब्लू पेन से लिखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश जिले के आजमगढ़ जिले के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में जन्म हुआ था। किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। कब? 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में। इसके बाद आपको इनके जीवन परिचय में क्या लिखना है कि इनके पिता पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी के पिताजी का क्या नाम था? पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय था, तथा माता श्रीमती रुक्मणी देवी जी थी। और इनकी माता जी का क्या नाम था? श्रीमती रुक्मणी देवी था। यानी हरिऔध जी के पिताजी का नाम था पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय और माता जी का क्या नाम था? श्रीमती रुक्मणी देवी। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा
फारसी भाषा में हुई। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई? फारसी भाषा में हुई। मिडिल उत्तीर्ण करने के बाद, मिडिल अर्थात कक्षा 10 पास करने के बाद आगे की मिडिल उत्तीर्ण करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज वाराणसी गए। हरिऔध जी मिडिल की परीक्षा पास करने के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? क्वींस कॉलेज वाराणसी में पढ़ने के लिए गए, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण इन्हें लौटना पड़ा। लेकिन इनका जो है स्वास्थ्य खराब हो गया, जिस कारण इन्हें घर वापस लौटना पड़ा और घर पर ही आपने अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत का अध्ययन किया और घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, फारसी तथा संस्कृत का बड़ा गहन अध्ययन किया। हरिऔध जी निजामाबाद में मिडिल स्कूल में अध्यापक तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक रहे। हरिऔध जी निजामाबाद में मिडिल स्कूल में अध्यापक तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक रहे। 6 मार्च 1947 ईस्वी में, कब? 6 मार्च 1947 ईस्वी में आपका देहावसान हो गया। 6 मार्च 1947 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की मृत्यु हो गई। तो आपको ध्यान देना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल सन 1865 में हुआ। कहाँ हुआ? आजमगढ़ जिला, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, और वहां जो एक स्थान है जिसका नाम क्या है, और कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ। इनके पिताजी का क्या नाम था? पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय, और माताजी का क्या नाम था? श्रीमती रुक्मणी देवी था। तो आपको ध्यान देना है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, और इन बिंदुओं को तो आपको जरूर ध्यान देना है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय लिखना है। एक बार मैं आपको पुनः रिपीट करके बता देता हूं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था, और इनके पिता पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय तथा माता श्रीमती रुक्मणी देवी जी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी भाषा में हुई। मिडिल उत्तीर्ण करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए हरिऔध जी क्वींस कॉलेज वाराणसी गए, लेकिन इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, इस कारण इन्हें घर वापस लौटना पड़ा और घर पर ही आपने अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत का अध्ययन किया। हरिऔध जी निजामाबाद में मिडिल स्कूल में अध्यापक तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक रहे, और 6 मार्च 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। और इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालनी है? साहित्यिक परिचय। हेडिंग क्या डालनी है? साहित्यिक परिचय, क्योंकि साहित्यिक परिचय भी पूछा जाता है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क से ही खड़ी बोली काव्य के श्रेष्ठ कवि बने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए, तभी से ये खड़ी बोली काव्य के क्या बन गए? श्रेष्ठ कवि बन गए। और इनकी साहित्यिक सेवा के कारण ही हिंदी साहित्य सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन का सभापति बनाया गया, और इनकी साहित्यिक सेवा के कारण ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को दिल्ली अधिवेशन का सभापति बनाया गया। क्या बनाया गया? दिल्ली अधिवेशन का सभापति बनाया गया। क्या बनाया गया? दिल्ली अधिवेशन का सभापति बनाया गया। और हरिऔध जी की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश,
पारिजात। प्रिय प्रवास वैदेही वनवास, रस कलश पारिजात, चोखे चौपदे चुभते चौपदे पवन दूतिका। चोखे चौपदे चुभते चौपदे पवन दूतिका, अधकिला फूल ठेठ हिंदी का ठाठ आदि। अधखिला फूल ठेठ हिंदी का ठाठ आदि। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन रचनाओं को जरूर याद कर लीजिएगा। और यह जीवन परिचय जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में इनका जीवन परिचय लिखना है, क्योंकि यह जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे यदि आप इसी तरीके से जीवन परिचय लिखेंगे और रचनाओं के नाम लिखेंगे। तो वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल के साथ जुड़कर इसी तरह के वीडियोज के द्वारा आप लाभ उठा सकते हैं और आप मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मॉडल पेपर से रिलेटेड जो वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं उसमें मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरीके से आपके जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का उत्तर आप बोर्ड परीक्षा में कैसे देंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।